दोस्तों, आज का ये मुकाबला सिर्फ भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला एक और T20 मैच नहीं है, बल्कि ये भारतीय टीम के सम्मान, आत्मविश्वास और सीरीज में बने रहने की आखिरी उम्मीद का सबसे बड़ा इम्तिहान है। पिछले मुकाबले में जो कुछ मैदान पर देखने को मिला, उसने करोड़ों भारतीय फैंस को पूरी तरह निराश कर दिया। जिस टीम से एक मजबूत चुनौती की उम्मीद थी, वही टीम महज 76 रन पर ढेर हो गई। बल्लेबाजी ऐसी बिखरी कि किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की और देखते ही देखते पूरा बल्लेबाजी क्रमताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब हालात ऐसे हैं कि चौथा T20 मुकाबला भारत के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। अगर इस मैच में जीत नहीं मिली तो सीरीज बराबर करने का सपना यहीं खत्म हो सकता है। दोस्तों, क्रिकेट में हार और जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन कुछ हार ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं लिखी जाती, बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल देती हैं। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बल्लेबाज एक एक करके सस्ते में पवेलियन लौटते गए, साझेदारियां नहीं बन सकी और इंग्लैंड के गेंदबाज शुरुआत से लेकर आखिरी विकेट तक पूरी तरह हावी दिखाई दिए। केवल 76 रन पर पूरी टीम का ऑल आउट होना भारतीय T20 क्रिकेट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। यही वजह है कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद टीम मैनेजमेंट और कप्तान श्रेयस अय्यर ने लंबी बैठक की और कई अहम फैसले लिए। अब खबर यह है कि चौथे T20 मुकाबले से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा कदम उठाते हुए टीम में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। इन बदलावों का मकसद केवल नए खिलाड़ियों को मौका देना नहीं है, बल्कि पूरी टीम की मानसिकता बदलना है। पिछले मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने निराश किया, उनके प्रदर्शन का गंभीरता से मूल्यांकन किया गया और अब उन जगहों पर ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो दबाव में भी निडर होकर खेल सकते हैं। कप्तान अय्यर अच्छी तरह जानते हैं कि अब किसी भी तरह की छोटी गलती की गुंजाइश नहीं बची है। इसीलिए इस बार प्लेइंग 11 तैयार करते समय केवल नाम नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म, मैच की परिस्थितियां और इंग्लैंड की रणनीति को ध्यान में रखा गया है। सबसे ज्यादा दबाव इस समय कप्तान श्रेयस अय्यर पर ही है। कप्तानी मिलने के बाद उन्होंने कई अच्छे फैसले लिए, लेकिन लगातार हार के कारण उनकी रणनीतियों पर सवाल भी उठने लगे हैं। आलोचक लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय टीम बार बार एक जैसी गलतियां क्यों दोहरा रही है। लेकिन क्रिकेट का इतिहास बताता है कि असली कप्तान वही होता है जो सबसे मुश्किल समय में अपनी टीम को संभालकर जीत की राह पर वापस लाए। यही मौका अब श्रेयस अय्यर के सामने है। अगर भारत चौथा T20 जीत जाता है तो न केवल सीरीज में वापसी करेगा, बल्कि कप्तान के तौर पर अय्यर का आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा। इंग्लैंड की टीम फिलहाल जबरदस्त लय में दिखाई दे रही है। उनके बल्लेबाज खुलकर रन बना रहे हैं और गेंदबाज हर मैच में नई योजनाओं के साथ उतर रहे हैं। घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह जकड़ कर रखा। लेकिन भारतीय टीम यह भी जानती है कि T20 क्रिकेट में केवल एक शानदार प्रदर्शन पूरी सीरीज की तस्वीर बदल सकता है। इसलिए इस मुकाबले में भारत का लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल करना नहीं होगा, बल्कि पूरे दमखम के साथ इंग्लैंड को जवाब देना भी होगा। बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजों को साफ निर्देश दिया है कि इस बार केवल बड़े शॉट खेलने की जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरुआत में विकेट बचाना, स्ट्राइक रोटेट करना और आखिरी ओवरों के लिए मजबूत आधार तैयार करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वहीं गेंदबाजों को भी नई रणनीति के साथ उतरने की सलाह दी गई है, ताकि इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों से ही दबाव में रखा जा सके। फील्डिंग पर भी खास काम किया गया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में छोटी छोटी गलतियों ने टीम को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस मुकाबले में पिच भी बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी आसान होती जाएगी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। भारतीय टीम भी इसी रणनीति के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी में है, ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया जा सके। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की नई प्लेइंग 11 पिछले मैच की निराशा को पीछे छोड़कर दमदार वापसी कर पाएगी। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं, किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है, किसे बाहर बैठना पड़ सकता है, चौथे T20 की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, दोनों टीमों की रणनीति क्या होगी और कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। साथ ही हर खिलाड़ी का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको इस मुकाबले की पूरी तस्वीर पहले से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे T20 के लिए कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं। नंबर 1, ईशान किशन। ईशान किशन भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं, जो मैच की रफ्तार को कुछ ही मिनटों में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका आक्रामक रवैया और बेखौफ शॉट चयन उन्हें पावर प्ले और मिडिल ओवर दोनों में खतरनाक बनाता है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार रहता है, जबकि तेज गेंदबाजों की छोटी गेंदों पर पुल और कट शॉट उनकी बड़ी ताकत है। अगर ईशान शुरुआत को बड़ी पारी में बदल दें तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, वैभव सूर्यवंशी।
वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी का ऐसा नाम है जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी निडर बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी टाइमिंग, आत्मविश्वास और बड़े शॉट खेलने की कला उन्हें खास बनाती है। नई गेंद के खिलाफ बिना दबाव के खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वैभव सकारात्मक क्रिकेट में विश्वास रखते हैं। चौथे टी20 में उनसे टीम इंडिया को तेज शुरुआत और लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच की मजबूत नींव रखने की उम्मीद होगी। नंबर 3, संजू सैमसन। संजू सैमसन अपनी आकर्षक बल्लेबाजी शैली और शानदार टाइमिंग के लिए पहचाने जाते हैं। क्रीज पर उनका आत्मविश्वास और गैप में रन निकालने की कला उन्हें मिडिल ऑर्डर का मजबूत बल्लेबाज बनाती है। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनके पास भरपूर शॉट्स मौजूद हैं। जब संजू लय में होते हैं तो मैदान के हर कोने में आसानी से बाउंड्री लगाते हैं। चौथे टी20 में उनकी जिम्मेदारी केवल रन बनाना नहीं बल्कि मध्यक्रम को स्थिरता देकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना भी होगी। नंबर 4, कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इस युवा भारतीय टीम के कप्तान और मध्यक्रम की सबसे मजबूत कड़ी हैं। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और आक्रामक स्ट्रोक प्ले उन्हें अलग पहचान दिलाता है। कप्तान के रूप में इस मुकाबले में उनकी रणनीति और बल्लेबाजी दोनों पर सभी की नजरें रहेंगी। सीरीज बराबर करने के लिए उन्हें बल्ले और नेतृत्व दोनों से उदाहरण पेश करना होगा। नंबर 5, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आधुनिक टी20 क्रिकेट के बेहद भरोसेमंद युवा बल्लेबाज हैं। परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे दबाव में घबराने के बजाय साझेदारी बनाने पर भरोसा करते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार है, जबकि तेज गेंदबाजों के सामने भी वे धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं। चौथे टी20 में तिलक वर्मा टीम के लिए एंकर की भूमिका निभाकर बड़ी पारी खेल सकते हैं। नंबर 6, सूर्यांश शेड़गे। सूर्यांश शेड़गे भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए ऑलराउंडरों में शामिल हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने दमदार प्रदर्शन से पहचान बनाई है। तेज बल्लेबाजी के साथ उपयोगी गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दबाव की स्थिति में भी सकारात्मक सोच के साथ खेलना उन्हें अलग बनाता है। निचले क्रम में तेजी से रन जोड़ने और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर निकालने की क्षमता उन्हें टीम का उपयोगी बनाती है। नंबर 7, शिवम दुबे। शिवम दुबे भारतीय टीम के सबसे खतरनाक पावर हिटरों में गिने जाते हैं। उनके लंबे छक्के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की लय बिगाड़ सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आक्रामक रवैया उन्हें विशेष बनाता है। कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार है। चौथे टी20 में अगर दुबे डेथ ओवरों तक क्रीज पर टिके रहे तो भारत आसानी से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। नंबर 8, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव युवा तेज गेंदबाज हैं जो अपनी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से अतिरिक्त उछाल हासिल करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाकर विकेट निकालना उनकी गेंदबाजी की खासियत है। अनुभव भले ही सीमित हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें अलग पहचान देता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में प्रिंस यादव अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 9, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई अपनी तेज लेग स्पिन और विविधता के दम पर टी20 क्रिकेट में खास पहचान बना चुके हैं। मिडिल ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी गुगली और तेज रफ्तार वाली स्पिन बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकती है। चौथे टी20 में उनसे उम्मीद होगी कि वे इंग्लैंड के मध्यक्रम को जल्द से जल्द तोड़कर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दें। नंबर 10, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में शानदार गेंदबाजी करने वाले भारत के भरोसेमंद तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और सटीक यॉर्कर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकती है। बड़े मैचों में शांत रहकर प्रदर्शन करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चौथे टी20 में शुरुआती विकेट निकालना और आखिरी ओवरों में रन रोकना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी।